जय हिंद दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहले काम होता है एक सही एंट्री को डिफाइन करना, यानी एक परफेक्ट एंट्री की तलाश करना। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो मार्केट में आते हैं और बार बार ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बार बार ट्रैपिंग का शिकार होते हैं और उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो एज ए ट्रेडर आपका सबसे पहला काम है कि एक सही एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री तलाश करने के लिए आप उस पर फोकस करें, उस पर प्रैक्टिस करें। जब आप सही एंट्री डिफाइन करना सीख जाएंगे तो आपको रियल मोमेंटम वहां पे मिलने लगेगा। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो में जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर करने वाले हैं कि जो ये बिग प्लेयर हैं या इनसाइडर हैं, ये मार्केट में कैसे गेम करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका माल कैसे लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू ले लेते हैं और उसके बाद उसके अपोजिट मोमेंटम चला देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग लिक्विडिटी मास्टर क्लास। तो इस मास्टर क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा टोटल कॉन्सेप्ट, बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें एक रियल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट हैं, एक तो ये रिटेल ट्रेडर यहाँ पे मार्केट में आते हैं, दूसरे यहाँ पे बिग प्लेयर आते हैं। तो दोनों लोग मिल के मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंट है। डिफरेंट क्या उसको समझिए। रिटेल ट्रेडर किसको बोलते हैं? जिसकी जो क्वांटिटी साइज है, जो ट्रेड करने की क्वांटिटी साइज है, एक क्वांटिटी हो सकती है, 10 क्वांटिटी हो सकती है, 100 क्वांटिटी हो सकती है, या फिर 1000 क्वांटिटी हो सकती है, या फिर 2000 क्वांटिटी हो सकती है। तो ये रिटेल ट्रेडर की क्वांटिटी साइज है, इनको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर, जैसे हम सब लोग मिलकर ट्रेड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेजर डिफरेंट है कि जब हम बिग प्लेयर की बात करते हैं तो ये बल्क में करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए एक साथ में बल्क में लगाते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी साइज होती है वो मान लीजिए कि 1 लाख क्वांटिटी इनको खरीदना है, या फिर मान लीजिए 2 लाख क्वांटिटी इनको खरीदना है, या फिर यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी इनको खरीदना है। तो ये जो बिग प्लेयर होते हैं, इनसाइडर होते हैं, तो ये लाखों क्वांटिटी में एक साथ बल्क में परचेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझिए कि जैसे रिटेल ट्रेडर को है, मान लीजिए आपको 10 क्वांटिटी लेनी है, 100 क्वांटिटी लेनी है, 1000 लेनी है, 2000 लेनी है, तो आप अभी कभी भी मार्केट में बाय या सेल कर सकते हो। आपका ऑर्डर तुरंत वहां पे लग जाता है, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, तुरंत पोजीशन बन जाती है, तुरंत एग्जिट हो जाते हो। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूशन के साथ में या बिग प्लेयर के साथ में ऐसा नहीं है कि इनको चाहिए बल्क में माल। मान लीजिए इनको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। अब अगर 1 लाख क्वांटिटी इनको बाय करनी है तो 1 लाख क्वांटिटी बेचने वाले होने चाहिए। अगर बेचने वाले नहीं है तो ये लोग खरीदेंगे कैसे? या फिर इनको मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी बेचना है तो 1 लाख खरीदने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग जो बिग प्लेयर होते हैं वो एक गेम करते हैं, और वो गेम क्या है उसको समझिए। यहाँ पे ये लोग दो चीजें क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये लोग लालच, और दूसरा यहाँ पे क्रिएट करते हैं डर। अब ये दो चीजें जैसे होती हैं तो इसी से इनको बल्क में माल मिल जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो, एक ऐसी कंडीशन ला दो कि वहां पे सारे लोग बेच दे और आप वहां पे 1 लाख क्वांटिटी आराम से खरीद सको। इसको इस तरीके से थोड़ा समझिए। अब इसको एक कंडीशन से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और ओपन होकर इस तरीके से मान लीजिए मार्केट का व्यवहार चल रहा। अब अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर चल रही है तो इसमें मार्केट में कौन होंगे? बायर होंगे, यानी कि हर स्टेप पे बाइंग होती रहेगी, बाइंग होती रहेगी। और मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट अपसाइड में जाती है और यहाँ पे 2 लाख लोग अभी तक मार्केट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, कुछ बेच लेंगे, कुछ पोजीशन बनाए रखेंगे, कुछ होल्ड करेंगे आगे बड़े प्रॉफिट के लिए। मान लीजिए 2 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है। तो यहाँ पे सेलर नहीं होंगे, सिर्फ बायर बायर बायर। इसमें हर बार हर ब्रेकआउट पे बायर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब इनको चाहिए अगर मान लीजिए 1-2 लाख क्वांटिटी में, तो ये लोग यहाँ से मार्केट मान लीजिए गिराना शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, डिप देंगे, अपसाइड की होप देंगे, और उसके बाद मार्केट सीधे लाएंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मार्केट की शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है, इस स्विंग से हुई थी। अब इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे ले आते हैं बिग प्लेयर, तो यहाँ पे कोई भी बायर नहीं होगा। यानी कि जो ये 2 लाख हैं ये निकल जाएंगे जब मार्केट इसके नीचे आएगी। कुछ यहाँ पे निकलेंगे, कुछ यहाँ पे निकलेंगे, कुछ यहाँ पे निकलेंगे, कुछ यहाँ पे निकलेंगे, लेकिन जैसे ये लोअर लो के नीचे जाएंगे
सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सारे लोग अपनी पोजीशन वहां पे ऑलमोस्ट दे देंगे, क्योंकि यहां से मार्केट कितना नीचे जाएगा किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल मार्केट का व्यवहार है कि जैसे ही अपने लोअर लो के नीचे बड़ा सा कैंडल बनता है या टेल बनती है तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। अब जब ये 2 लाख लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, अब इनको मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, तो यहाँ पे इनको 1 लाख क्वांटिटी आराम से यहाँ पे लोग बाय कर सकते हैं। बस मैं ये समझा रहा हूँ। अब इसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे 1-2 कैंडल घुमाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट बुलिश लाएंगे और अप साइड में एक बड़ा सा लंबा सा ट्रेंड बनेगा, ठीक है। और जब ये ट्रेंड बनेगा तो ये इतनी फास्ट और तेजी से बनेगा कि नॉर्मल आदमी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो देखिए इनको 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, इन्होंने मार्केट में कंडीशन क्रिएट की, उसके बाद मार्केट में नीचे ले गए, यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गए और यहाँ पे अब इनको बेचना है तो यहाँ पे फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 कैंडल बुलिश बनेंगे। तो जितने सेलर थे वो निकल जाएंगे, नए बायर आ जाएंगे, तो सारे लोगों को माल बेच देंगे। उसके बाद फिर मार्केट को ये डाउन साइड में इस तरीके से गिरा देंगे। तो दोस्तों मेरी सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब इनको बल्क में माल चाहिए, लाखों क्वांटिटी में माल चाहिए, तो मार्केट में एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं और मार्केट को उसी प्राइस पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पे सारे लोग अपना माल बेच दे और ये खरीद ले, उसके बाद उसके अपोजिट मार्केट चली जाती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली और पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, आपका माइंड में ये सारी चीजें अच्छे से कंफर्म हो जाती हैं, तो कम से कम आप इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके जब भी मार्केट इस ऐसा व्यवहार करेगी उसके बाद भागने लगेगी, तो यहां पे बाय करके आप क्विकली मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो ये पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप। अब इसको हम डिटेल में आपको समझाते हैं। ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि सही एंट्री डिफाइन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और जो आप बार बार ट्रैपिंग होता है उससे आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाई साइड में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में सेल साइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से ओपन होती है और इस तरीके से बुलिश व्यवहार कर रही है और इस तरीके से मार्केट चल रही है, तो इसमें ऑलमोस्ट सब बायर ही होंगे। अब एक टाइम पे जाके मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है इस तरीके से और मार्केट वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाती टकरा जाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है। तो अब ये क्या है, थोड़ा नीचे आएगी और जैसे नीचे आएगी तो लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं। तो पहली गलती यह है कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। कभी भी रेजिस्टेंस पे या कहीं पे ऊपर से मार्केट जा रही है और उसके बाद नीचे इस तरीके से आ रही है, तो वहां पे पहला पॉइंट है कि सेल नहीं करना। अब इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए धीरे धीरे आएगी, फिर उसके बाद में ये ऊपर इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे, ठीक है, तो ये बाय भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाएगी उसके बाद फिर ये नीचे इस तरीके से आएगी, तो यहाँ पे फिर लोग सेल करेंगे, वो भी नहीं करना है। अभी क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे जाएगी, फिर इस तरीके से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे भी लोग बाय करेंगे। यानी कि जैसे जैसे वो 1-2 ग्रीन या 1-2 रेड कैंडल बनाएगी तो उसके बीच में लोग बाइंग या सेलिंग करते रहते हैं, और ये मेजर फॉल्ट है, मेजर गलती है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर कारण बनता है आपके लॉस का। अब उसके बाद में इस तरह से नीचे आएगी तो यहाँ लोग सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे और इस तरीके से मार्केट व्यवहार करेगी। लेकिन असली गेम क्या होगा ये यहाँ पे समझिए, ठीक है, असली गेम क्या होगा ये। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं या कोई डिप मिल रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेल, तो ये सेल नहीं करना, यहाँ बाय नहीं करना, यहाँ बाय नहीं करना, यहाँ सेल नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये रियल मार्केट है ही नहीं, ठीक है। अभी क्या है ना कि इसने एक हाई बनाया, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि हाँ इसने एक हाई पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, ये हाई पॉइंट इसने यहाँ पे बनाया था। अभी उसके बीच में ये अपर डाउन कर रहे हैं, अपर डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके इस तरह से गेम करके एक बार फिर इस हाई के आसपास जाएगी और यहाँ पे जब एक बड़ी सी कैंडल बनाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन को आप समझिए। जैसे अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि इसमें जब ये नीचे आएगी सेलर होंगे और सेलर होंगे, कुछ बायर होंगे, कुछ सेलर होंगे, कुछ बायर होंगे, लेकिन जैसे ही इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप साइड में तेजी के साथ में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यू बायर आएंगे, न्यू बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस कैंडल पे, और जितने भी इस एरिया में सेल किए थे और वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, वो सारे लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, यानी कि वो सारे लोग जो यहाँ पे है बाय करेंगे।
अब मान लीजिए इस पूरे एरिया में मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग यहाँ पे सेलिंग में बैठे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे चल रही तो ये नीचे गिरेगी, लेकिन वो वास्तव में नहीं गिरेगी, वो घूम घुमा के फिर दोबारा ऊपर जाएगी। मोस्ट ऑफ केसेस में दोबारा ऊपर जाएगी। अब यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, यानी कि जैसे यहाँ पार्टिसिपेट करेगी तो नए यूजर आएंगे, बल्क में लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बाइंग होगी, और जितने सेलर थे वो भी यहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे जो बाइंग पॉइंट होगा ये सबसे ज्यादा होगा इस पूरे एरिया में, पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे जब सबसे ज्यादा बायर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो इनसाइडर हैं या बिग प्लेयर हैं उनको सबसे अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे बेचने के लिए, क्योंकि सबसे तगड़ी बाइंग यहीं पे होगी दोनों रेशियो में। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि बल्क में लाखों क्वांटिटी बेच देंगे, क्योंकि बायर उनको यहाँ पे मिल रहे हैं ना। अब ये सोचिए गेम को कि अगर वो यहाँ पे बेच दिए, ठीक है, खरीदने वाले मिल गए तो उन्होंने लाखों क्वांटिटी बेच दी, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से जब ये मार्केट गिरेगी तो ये तेजी के साथ में डाउन मूवमेंट होगा और ये बॉटम पे जाएगी, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो जो ये बीच में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, जैसे वीडियो के शुरू हमने बोला था कि बार बार एंट्री डिफाइन करते हो फिर स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ पे देखिए मेन एंट्री यहाँ से बन सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे जब वो जाएगी और यहाँ पे जब नीचे जाएगी तो जितने भी इस पूरे एरिया में बायर होंगे वो बायर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो मार्केट का व्यवहार इसी तरीके से काम करता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बीच में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिचुएशन का वेट करना चाहिए, और जब इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो जाए उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे टर्न ले तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के और डाउन साइड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो रियल और जेन्युइन मोमेंटम ये होगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसको अभी हम चार्ट में थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल आप समझ लिए होंगे। दूसरा यहाँ पे बाई साइड में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे जाती है और एक हाई बनाती है, ठीक है, एक हाई बनाती है, तो ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं कि जब इस हाई से वो गिरने लगती है तो यहाँ पे लोग बेचने लगते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मेजर गलती होती है। कभी भी जब मार्केट ऊपर जाए तो वहां पहली बार जब डाउन आ रही हो तो नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगी और एक बार अगर उसको कंसोलिडेट करेगी फिर एक अगेन हाई मारेगी। अब जब ये वाला हाई मारेगी तो इसकी कैंडल प्रीवियस इस वाली कैंडल से, यहाँ वाली कैंडल से बड़ी होगी, ठीक है। अब इस ध्यान से इस चीज को समझिए। अब देखिए क्या हुआ, इस सिचुएशन को समझो। यहां से मार्केट आई, इसने एक स्विंग बनाया अप साइड में, उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आई। यहां पे क्या हुआ होगा कि जब ये स्विंग ऊपर गया और नीचे आने लगा तो इस वाले एरिया में सेलिंग एक्टिविटी हो गई, और गलती लोग यही करते हैं कि तुरंत सेल करने लगते हैं। हाँ, कभी कभी होता है 10 बार में 1-2 बार ऐसा होगा कि वो गिरेगी तो पहली बार में गिर जाएगी, लेकिन 7-8 बार ऐसा होगा कि वो 2 बार में या 3 बार के बाद ही गिरेगी। तो 2 बार का कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, ज्यादातर बनता है कि ऊपर गई फिर नीचे गई तो जो ये सेलर हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इस पूरे एरिया में सेल करेंगे और उनको ये लगेगा कि अब मार्केट इसके लोअर लो के नीचे जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। फिर ये जब यहाँ से दोबारा जाएगी और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक करके एक बड़ी सी कैंडल बनाएगी। अब देखिए सिचुएशन समझिए कि यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे थे वो तो यहाँ पे निकल गए, तो इन सेलर ने यहाँ पे कर लिया बाय, क्योंकि इनका हो रहा था लॉस और किसी का हो गया स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर। दूसरा यहाँ पे नए बायर भी अच्छे से आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है जहां पे बायर इकट्ठा होंगे, यानी कि ज्यादा बल्क में बायर आएंगे, उसके बाद उसके अपोजिट मार्केट चली जाएगी। इसी तरीके से अभी जब हम सेल साइड में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि जहां पे सेलर बहुत ज्यादा इकट्ठा होंगे तो उसके अपोजिट मार्केट चली जाएगी। मार्केट में जब देखिए, मार्केट में जब पैरेलल एक्टिविटी होती है, इसको थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए पैरेलल एक्टिविटी का मतलब यह है कि 4 बायर हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि 4 सेलर हैं, 5 बायर हैं 6 सेलर हैं, या 6 बायर हैं 5 सेलर हैं। तो ये क्या है, पैरेलल एक्टिविटी है। लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट में इस तरीके से कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में 9 बायर हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 9 बायर हो गए और इसके पैरेलल में 1 सेलर बचा, सिर्फ बायर ऐसी सिचुएशन में है। तो यानी कि जैसे पैरेलल एक्टिविटी हुई फिर उसमें एक तरफा एक्टिविटी हो गई, यानी कि सिर्फ बाइंग बची। तो जब सिर्फ बाइंग बची है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से इसके अपोजिट गिरेगी और ये रियल जेन्युइन मूवमेंट होगा, जो ये जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी इसके नीचे ये जाएगा। तो ये दूसरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि जब भी कभी मार्केट मोमेंटम इस तरीके से करे और ऊपर से इस तरीके से गिरने लगे तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये दोबारा जाएगी ऊपर, इसके हाई के ऊपर हाई ब्रेक करेगी, उसके बाद जब ये तीसरी बार यहाँ पे गिरने लगे तो ये जेन्युइन मूवमेंट होता है। तो इसका सिस्टम यही है कि इस प्राइस पॉइंट पे
यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक तरफा मार्केट में सिर्फ बायर होंगे। तो ये दो एग्जांपल हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्विकली हम एक तीसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बाई साइड में इस तरह से बुलिश मोमेंटम है और एक लेवल तक मार्केट जाती है और उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में आती है, फिर वो अप साइड में जाती है और उसी लेवल के आसपास जाती है, फिर डाउन साइड में आती है, फिर उस लेवल के आसपास जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक आपको सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल इसमें धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से गई सिचुएशन है, यानी कि नीचे से मार्केट अप साइड में गई, फिर इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आई और उसके बाद में यहीं से इसने एक ब्रेकआउट किया। अब जब जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर वही कंडीशन बनेगी जो भी हमने बताया कि यहाँ पे बायर और बायर इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिचुएशन को समझिए, इसने जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, नए बायर आएंगे ब्रेकआउट वाले, तो यहाँ बल्क में नए बायर आएंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख करके जितने लोग इसमें सेल किए होंगे, जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, वो निकले नहीं होंगे, क्योंकि जो इसके बीच में सेल किए होंगे इसके हाई के ऊपर यहीं पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। अब जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनेगी तो सारे लोग निकल गए, तो सेलर जब निकलेंगे या उनका स्टॉप लॉस होगा तो वो भी बायर बन जाएंगे। तो यहाँ पे बायर बायर का फिर एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो जैसे यहाँ पे बायर, ये सेलर निकले, वो सारे बायर आ गए, दूसरे यहाँ पे नए बायर आ गए, तो यहाँ के बायर बाइंग का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, अब यहां से जब ये मार्केट यहां से गिरना शुरू करेगी तो ये नीचे यहां पे जाएगी और जहां से ट्रेंड शुरुआत हुई थी यहां पे जहां पे इसका मेजर सपोर्ट होगा उस लेवल तक मार्केट यहां पे जाएगी तेजी के साथ में। तो अब इसमें आप देखिए कि जेन्युइन मूवमेंट क्या है और लोगों की गलती क्या होती है कि जैसे यहाँ पे गिरने लगी यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठने लगी तो यहाँ पे भी बाय कर लिया, यहाँ पे फिर सेल कर दिया, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया या यहाँ पे बाय कर लिया। तो जो बार बार एंट्री लेते हैं गलत एंट्री होती है। तो इस तरीके की जो मार्केट की बीच की सिचुएशन होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और उसी की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पे बायर बायर इकट्ठा हो जाएं तो उसके अपोजिट आपको ट्रेड बनाने की सोचना चाहिए, या फिर जहां पे सेलर सेलर इकट्ठा हो जाएं उसके अपोजिट ट्रेड बनाना, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट उसके अपोजिट ही जाती है और वहीं पे लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं और जो बिग प्लेयर होते हैं वहीं पे माल इनको मिल जाता है और फिर उसके अपोजिट मूवमेंट करके ये अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन जो जर्नल गलतियां लोग करते हैं कि किसी भी इस तरीके सिचुएशन में ऊपर गए यहाँ पे बाय करने लगे, नीचे आई सेल करने लगे, फिर यहाँ पे बाय करने लगे, फिर सेल करने लगे, फिर बाय करने लगे। तो आप ध्यान दो कि ऐसे में पैरेलल एक्टिविटी हो रही है। तो जब पैरेलल एक्टिविटी है, 4 बायर 4 सेलर, 10 बायर 10 सेलर, पैरेलल एक्टिविटी थोड़ा बहुत ऊपर हो रही है, तो इसमें आपको कोई भी जेन्युइन मूवमेंट मिल ही नहीं सकता। कभी भी आप देखोगे पैरेलल एक्टिविटी होगी तो मार्केट में मूवमेंट होगा ही नहीं। पैरेलल एक्टिविटी के बाद में, जब पैरेलल एक्टिविटी हो रही है उसके बाद में अगर मार्केट में मान लीजिए इस तरीके से डाउन साइड आती है और एक रेंज ब्रेक करती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें जितने भी बायर होंगे यहाँ पे निकलेंगे तो यहाँ पे बायर बन जाएंगे सेलर, जितने बायर थे, और नए सेलर इसमें आ जाएंगे। तो सेलर प्लस सेलर का यहाँ पे एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा और इसके बाद मार्केट जाने के अब चांस है। तो ये एक जेन्युइन बाय है। अब यहाँ पे एक कैंडल रेड हुई, 2 कैंडल ग्रीन हुई, बाय करते हो सेल करते हो, तो ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस शुरुआती दौर की यही रहनी चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले क्रिप्टो पे लाइव ट्रेडिंग का वीडियो किया था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया था कि लिक्विडिटी जहां पे स्वीप थी उसके अपोजिट हमने ट्रेड बनाया था और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था। तो इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है। तो बाई साइड लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, तो इसको समझाते हैं। मान लीजिए मार्केट है और यहां से इस तरीके से मार्केट जो है डाउन साइड में व्यवहार कर रही है और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आती है और एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है और यहीं से टर्न लेती है। तो जैसे मार्केट ऊपर इस तरीके से आएगी, अब यहाँ पे क्या होगा कि बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लोग बायर करने लगते हैं और यहाँ पे लोग बाइंग एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ये चीज गलत है। मैं आपसे ये समझा रहा हूँ कि मार्केट कभी भी नीचे गिर रही हो और किसी पॉइंट पे भले ही वहीं कोई सपोर्ट लेवल हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम इस तरीके से ऊपर जाए तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लोग बाय इस उम्मीद में करते हैं कि ये हायर हाई के ऊपर यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। अब इसमें गेम समझिए क्या होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आने लगती है। जैसे यहाँ पे नीचे आने लगती है तो यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी होने लगती है, ये भी गलत हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है। अब इस तरीके की जब एक्टिविटी हो रही है तो इसमें रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि उसमें वो 2 कैंडल ग्रीन देख के बाय करता है, सोचता है ऊपर जाएगा, या फिर 2 रेड कैंडल देख करके सेल करता है, सोचता है कि ये डाउन ट्रेंड में तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन ये ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें जो है पैरेलल एक्टिविटी हो रही है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह जाती है, फिर उसके बाद में इस तरीके से मार्केट
अपर डाउन धीरे धीरे करती रहती है। एक ऐसा टाइम आता है कि जो इसने लो बनाया है इस लो के नीचे चली जाती है। अब आप ध्यान से देखिए कि मार्केट में यहाँ बायर हैं, सेलर हैं, बायर हैं, सेलर है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा, कोई मोमेंटम नहीं होगा। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी तब तक उसके अपोजिट मोमेंटम नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे ही अपने लोअर लो के नीचे यहाँ पे बड़ी सी कैंडल जाती है, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, इस सिचुएशन को समझिए। अब इसमें क्या है, जैसे ही नीचे आएगी तो इसमें नए जो सेलर हैं, जो न्यू सेलर हैं, सेलिंग के लिए वेट कर रहे थे, वो ये सोचेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी बनेगी कि इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है तो अब मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो एकदम से बहुत ज्यादा नए सेलर, रिटेल ट्रेडर आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे इस ड्यूरेशन में, सपोर्ट के चक्कर में, इस एरिया में जितने भी बायर होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा या वो एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे वो भी सेलर बन जाएंगे। अब सेलर प्लस सेलर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, जो एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे पैरेलल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि नए सेलर भी आ गए और जितने बायर थे वो भी सेलर बन गए। तो अब सेलर ज्यादा हो गए, मार्केट में लगभग 90%, सिर्फ 10% ही ऐसी सिचुएशन में बायर होंगे। ठीक है, नहीं तो सारे लोग निकल गए। अब यहाँ पे कोई नया बाइक नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में पैरेलल एक्टिविटी से अब एक तरफा एक्टिविटी हो गई सेलिंग के। अब यहाँ पे क्या है कि बल्क में माल मिल जाएगा। 1 लाख क्वांटिटी अगर मान लीजिए किसी बिग प्लेयर को खरीदना है तो यहाँ पे उसको खरीदने के लिए माल मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बेचेंगे और जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो भी बेचेंगे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से टर्न लेती है तो ये एक जेन्युइन मूवमेंट होता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, जो हो सकता है कि अपने प्रीवियस यहाँ पे जो हाई बनाया है उसको भी ब्रेक कर दे। अब इस पूरे गेम में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें इस पूरे एरिया में ना खरीदना है, ना बेचना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, और यहीं पे बार बार ट्रैपिंग होती है। हमें इंतजार करना है किस बात का, कि कहाँ पे इनसाइडर गेम करेंगे, कहाँ पे पैरेलल एक्टिविटी से न्यूट्रल एक्टिविटी या एक तरफा एक्टिविटी कहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब पैरेलल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कुछ बायर आ रहे हैं, कुछ सेलर आ रहे हैं, कुछ बायर आ रहे हैं, कुछ सेलर आ रहे हैं, कुछ बायर आ रहे हैं, तो इस पैरेलल एक्टिविटी में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ से भग रही है तो ये बहुत हाई जाएगी, पैरेलल एक्टिविटी में नहीं जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन आने दीजिए, वो कंडीशन क्या होगी, या तो अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे सेलिंग की जो है एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो जाएगी, सेलर प्लस सेलर हो जाएंगे, तो यहाँ से चांस है कि मार्केट बुलिश जाएगी। अब दूसरा, मान लीजिए कि पैरेलल एक्टिविटी चल रही है और इस तरीके से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे बायर प्लस बायर इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो ये एक जेन्युइन मूवमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सही एंट्री डिफाइन करने के लिए हमें लिक्विडिटी के उस स्वीप के लिए वेट करना चाहिए जहां पे मार्केट में एक तरफा लोग इकट्ठा हो जाएं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिरती है और किसी एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है। अब रुकने के बाद में मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि टर्न लेती है, तो जो ये पहली गलती होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट रुकती है, अब कभी कभी तो होगा, 10 बार में 1-2 बार ऐसा होगा कि वो फर्स्ट टाइम में ही ऊपर चली जाएगी, तो आपको लगेगा अरे सर तो ऐसा बोल रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि 70-80% केसेस में क्या होता है। जैसे 100 बार में 70-80 बार तो यही होगा कि पहली बार में तो नहीं जाने वाली है, 10 बार में हो सकता है कि 2-3 बार में ऊपर चली जाए, नहीं तो ज्यादातर केसेस में ये ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर ये नीचे आएगी और फिर एक लोअर लो मांग रही। जैसे अब इस चीज को समझो, अब जैसे यहाँ पे जितने भी इसमें बायर आए वो बायर यहाँ पे सेलर बन जाएंगे और इसके बाद में नए सेलर भी आ जाएंगे, तो फिर वही कॉम्बिनेशन बन गया ना, सेलिंग प्लस सेलिंग वाला। अब यहाँ से मार्केट जब टर्न लेगी तो ये एक अच्छा मोमेंटम होगा और हो सकता है कि अब यहाँ पे जाए। तो उम्मीद करता हूं 2 तरीके से हमने आपको समझाया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मार्केट डाउन में आ रही हो, पहली बार यहाँ पे बुलिश हो, तो यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए। आपको इस वाले लेवल के नीचे एक बार मार्केट का आने का वेट करना चाहिए। जैसे इस लेवल के नीचे आएगी तो यहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगी। अब इसका अपोजिट सेम बाई साइड में आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी इस तरीके से और पहली बार में यहाँ पे गिरना शुरू की, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 70-80% चांसेस हैं कि ये दोबारा जिस लेवल पे गई है उस लेवल को एक बार जब ब्रेक करेगी, तब यहाँ पे एंट्री डिफाइन करने के लिए आप लोग सोचना सेलिंग की। यानी कि अगर बाई साइड की लिक्विडिटी है, ध्यान रखना उल्टा मत कर देना, बाई साइड की लिक्विडिटी अगर स्वीप हो रही है तो वहां से आपको सेल साइड का ट्रेड बनाने के लिए सोचना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी इस तरीके से स्वीप हो रही है तो यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बनाना की सोचना चाहिए।
तो ये दोनों कंडीशन में आपको ध्यान देना चाहिए और बीच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेल साइड का, बाई साइड का, लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्रिप्टो मार्केट का चार्ट ओपन किया है और जो चीजें, जो लॉजिक अभी हमने इस वीडियो में आपको सिखाया है, समझाया है, बाई साइड का लिक्विडिटी, सेल साइड का लिक्विडिटी, कहां पे आपको कॉल बनाना चाहिए, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए, सारा कुछ चार्ट में इन डेप्थ यहाँ पे हम समझाने वाले हैं और एक एक पॉइंट पे अच्छे से क्लियरिटी देंगे। इस चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी और चार्ट में आप अच्छी एंट्री को डिफाइन करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन के साथ समझाते हैं, जैसे कि वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन है कि जैसे मार्केट में यहाँ पे बुलिश ट्रेंड अपसाइड में चल रहा है। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जब बुलिश ट्रेंड अपसाइड में इस तरीके से चल रहा हो, उसके बाद जब निगेटिव कैंडल बने, यानी कि फर्स्ट टाइम ये डाउन आने लगे, तो इस पूरे एरिया में लोग सेलिंग करने लगते हैं ये सोच करके कि ये यहाँ से गिरना शुरू की है और ये बॉटम तक जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बॉटम तक नहीं जाती, ऑलमोस्ट क्या होता है वहाँ से रिवर्स हो जाती है और जब दोबारा यहाँ से रिवर्स हो जाती है अपसाइड में, तो यहाँ पे लोग बाइंग करने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें गलत हो जाती हैं और उसके बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके फिर नीचे गिर जाती है। तो लिक्विडिटी स्वीप यहीं पे होती है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा हम जूम करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जैसे नीचे से ये बुलिश ट्रेंड अप साइड में आया है, अब पहले जैसे ऊपर गया फिर यहाँ से गिरना शुरू किया और ये नीचे इस साइड में गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम जब भी नीचे मूवमेंट आए तो उसमें सेल साइड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अप साइड में मूवमेंट आ रहा तो यहाँ पे बाई साइड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए अप साइड में चली जाए तो बाय क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को और भी डेप्थ में यहाँ पे समझो। देखिए जैसे ट्रेंड डिपेंड करता है मार्केट किधर जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, इस तरीके से मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो ये हर हाई को जब ब्रेक करेगी तो अप ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हाई को ब्रेक करेगी तब अप जाएगी, ना कि हमें बीच में। लोग गलती क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं, मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है और मार्केट नीचे आई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, तो वो सोचते हैं कि अब ये ऊपर ही जाएगी, जबकि लॉजिकली ऐसा बहुत कम होता है कि ऊपर जाए। ऊपर जाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जाएगी, फिर जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद में अप साइड में जाएगी, फिर इस हाई का ये सपोर्ट लेगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। फिर जब यहाँ से बुलिश सिचुएशन बनेगी तब आप साइड का एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन कंडीशन में कि यहाँ पे हम बाय कर लें, यहाँ पे हम बाय कर लें, तो ये टोटल गलत है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट लेगी भी कि नहीं लेगी। अगर सपोर्ट नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है नीचे गिरेगी, तो हमारा बाय करना बेकार है। और यहाँ पे सेल करना इसलिए बेकार है क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी। मान लीजिए यहाँ पे नीचे आई, ऊपर आई, अब यहाँ पे सेल में आप बैठ गए और इसके बाद में ये अच्छा खासा ऊपर चली गई, तो आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा हिट होगा या फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो इन दोनों कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अप साइड की अगर कॉल बनानी है तो यहाँ मत बनाओ, जब ये सपोर्ट ले तब चले यहाँ पे तो ठीक है। और सेल साइड की कॉल बनानी है तो यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया, अब सेल साइड की अगर कॉल बनानी है तो आप ध्यान से देखिए कि इसने इस हाई को यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस हाई को बनाया है और उसके बाद में जब दोबारा ये नीचे से ऊपर गई है तो यहाँ पे आप देखिए इसमें टेल बनी है बड़ी सी, यहाँ तक टेल गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेलर इस एरिया में थे वो यहाँ पे निकल गए, वो क्या बन गए, बायर, जैसे हमने आपको सिखाया। और जितने भी यहाँ पे नए लोग वेट कर रहे थे बाय करने के लिए, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, जैसे ही मार्केट गई होगी तो यहाँ पे नए लोग भी बाय करने लगे होंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बायर इकट्ठा हो गए, सेलर सारे निकल गए, बायर यहाँ पे आ गए और इस एरिया में जो बायर होंगे, मान लीजिए इस एरिया में जो बायर होंगे वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो वो भी बायर का ही काम करेंगे, यानी कि वो बैठे हैं क्योंकि उनको लगता है ऊपर जाएगी। अब देखिए जब सारा एक तरफा मार्केट हो गया, यानी कि पैरेलल एक्टिविटी से एक तरफ एक्टिविटी होने लगी, तो यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से गिर रही है तो ये एक जेन्युइन ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप सेलिंग के लिए एंट्री बना सकते हैं और ये सही एंट्री हो सकती है क्योंकि आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है। इन केस अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट फिर भी कभी कभी रिवर्सल होगी, 100% तो कुछ नहीं होता, तो आपका एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें देखेंगे तो ट्रेंड आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि ये जेन्युइन ट्रेंड है। पहले नीचे आई, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो अब ये यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया और ये ट्रेंड यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसके आसपास आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई है। अब इस चीज को आगे और ध्यान से समझिए कि आप लोग क्या गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट जैसे अप साइड में यहाँ पे बॉटम पे आई और ये सेलिंग ट्रेंड बना, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से चल रही मार्केट, इस तरीके से चल रही है। अगर इसको मैं साफ साफ ड्रा करूँ तो इस तरीके से कुछ चल रही है, ठीक है,
ये इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, लोग बुलिश पार्टिसिपेट करते हैं ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो ये चीज़ आपको सबसे मेन ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो इसने लो बनाया, ये जो इसने हाई बनाया, तो एंट्री पकड़ने के लिए आपको हाई के ऊपर का वेट करना चाहिए या लो के नीचे का वेट करना चाहिए, तब आप शार्प एंट्री पकड़ पाएंगे। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लोअर लो बनाया, जो प्रीवियस लोअर लो था वहाँ तक ट्रेंड आया, उसके बीच में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे काम करती है। तो जैसे ये लोअर लो था, अब इस कंडीशन को समझिए, इसमें जितने भी बायर होंगे, यहाँ पे जितने भी बायर होंगे, जैसे ही इस लोअर लो के नीचे एक बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है, तो ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है बड़ी सी, इसमें क्या हुआ कि जितने ये बायर थे सेलर बन गए। ऑलरेडी इसमें कुछ सेलर होंगे, वो सेलर हो गए, और इस कैंडल को देख करके मार्केट नीचे जाएगी तो फिर यहाँ पे और सेलर आ गए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन गया कि मार्केट में इस पॉइंट पे लगभग 80-90% सिर्फ सेलर ही है, बायर यहाँ पे नहीं है। तो एक तरफा मार्केट हो गई। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि जैसे कॉल ही बनाना है, तो आप देखिए जैसे इसके नीचे आती है लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो ये जो बुलिश कैंडल बनती है इसके ब्रेकआउट के हिसाब से इसके लोअर लो पे स्टॉप लॉस लगा करके और यहाँ पे आप बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि छोटा सा आपका ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, उसके बाद में आपको जेन्युइन एक ट्रेंड वहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहला है, जब भी कोई ऊपर जाती है पहली बार नीचे गिरती है तो नहीं करना चाहिए, या मार्केट नीचे से जब पहली बार ऊपर जाती है तो यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेजर फॉल्ट है। और इस पर अगर आप देखेंगे लास्ट अपने 100 ट्रेड अगर निकाल के देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ आपको 50, 60, 70 ट्रेड इसी कंफ्यूजन में आपके गलत हुए हैं। तो सबसे ज्यादा हमें प्रैक्टिस टॉप और बॉटम पे रखनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद में देखिए ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो अपना लोअर लो नहीं तोड़ रहा है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए। और लास्ट में देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, मतलब लोअर लो नहीं तोड़ रहा है। आप यहाँ से देखिए जैसे अभी हमने आपको सिखाया इस तरीके से नहीं तोड़ रहा है, और यहाँ पे पहली बार लोअर लो तोड़ा ये। अब देखिए क्या हुआ कि ये सारी चीजें आई, अब यहाँ पे लोअर लो गई, तो यहाँ पे सेलिंग में लोग आने लगे, कंसोलिडेट करने लगी। अभी यही चीज़ हमने आपको सिखाई थी कि मार्केट में जब इस तरीके से ऊपर जाती है और उसके बाद इस तरीके से नीचे आती है तो कुछ नहीं करना चाहिए, फिर ऊपर जाती है और जब इसके हायर हाई को ब्रेक करे तब यहाँ पे करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ अभी डायग्राम में हमने आपको सिखाया था, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे इसने अपना हायर हाई के नीचे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन चल रही है ऊपर नीचे, तो इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। और एटलीस्ट इसने अपना जो है हायर मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसने प्रीवियस, यहाँ पे देखिए कि इसने ये प्रीवियस इसका जो सबसे हाई पॉइंट है ये है, ठीक है। अब ये प्रीवियस हाई पॉइंट है और इसने अपने स्विंग को नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सेलर होंगे और इसी पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो जैसे जैसे नीचे इस तरीके से कर रही थी, फिर उसके बाद में इसने एकदम से ब्रेक किया। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो ये प्रीवियस हाई है उस हाई को इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करके यहाँ पे इसने एक अच्छी कैंडल दी है। तो जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ पे बायर इकट्ठा हो गए, नए बायर भी आ गए, और जो इस बीच में जितने भी सेलर थे वो भी बायर बन गए। तो यहाँ पे एक तरफा मार्केट में टॉप पे मूवमेंट है। अब यहीं से हमें जब डाउन ट्रेंड में जाएगी तो यहाँ पे सेल साइड की कॉल बना सकते हैं। अगर इसको बुलिश अगेन जाना होगा तो आपको ये ध्यान देना है, बस एक चीज़ का डिफरेंट होता है कि नीचे गिरेगी कि ऊपर जाएगी। और उसको ऐसे समझिए, जैसे ये ऊपर गई, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो इसी का सपोर्ट ले लेगी, फिर इसके नीचे नहीं आएगी, और यहाँ से जब ये उठेगी तो यहाँ पे कहीं बाई साइड में बुलिश कॉल बन सकती है, अगर ये बुलिश ट्रेंड में जाना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने यहाँ पे, और उसके बाद में देखिए तेजी के साथ मार्केट आती है। तो जब भी लिक्विडिटी ऑब्जर्व हो जाती है, तो जब भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते हैं इनसाइडर या बिग प्लेयर, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट गिरती है और फिर आपको एक बढ़िया मतलब अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं एक अनदर चार्ट में, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए कि यहीं से ट्रेंड की एक शुरुआत होती है, मान लीजिए यहाँ से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है और इस तरीके से अब जा रहा है, तो आपको बस 2 पॉइंट पे ध्यान देना है कि जहाँ से शुरुआत हुई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे फर्स्ट टाइम जहाँ से लौटा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि कॉल बनाने के लिए टॉप और बॉटम यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट सिचुएशन होती है। अब ये हाई पे गई, उसके बाद में देखिए पहली बार में नीचे आई, तो यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं चाहिए, अप जा रही है, यहाँ भी कुछ नहीं करना चाहिए। अब हमें करना कहाँ चाहिए ये समझो। तो जो ये हाई है इसके ऊपर मार्केट जाके कोई ऐसी सिचुएशन बनाए, या तो सपोर्ट लेके आप जाए तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर जा करके क्विकली नीचे आ जाए तो यहाँ पे ओवरबोट एरिया के बाद में सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो इसका बॉटम है इसके नीचे आ जाए तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए
सिचुएशन क्या होती कि जैसे ऊपर से आई इस तरीके से गई, लेकिन जो ये पॉइंट था जब इसके पॉइंट के नीचे आई तब वो सिचुएशन बनी। अब या तो इसके हाई के ऊपर जाती तो यहाँ पे सिचुएशन बनती है, अब इसके लो पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी इस पूरे फील्ड में यहाँ पे बाई करके वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी, सपोर्ट लेगी, वो सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना दे दिए या फिर वो मैनुअल एग्जिट हो गए, तो उनको यहाँ पे एग्जिट होना पड़ा। तो यहाँ पे मार्केट में कौन बचा? यहाँ पे मार्केट में बचे सिर्फ और सिर्फ सेलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर हैं वो निकल गए तो सेलर बचे। और दूसरा यहाँ पे है कि जब इस तरह कैंडल बनी तो नए भी सेलर आ गए, तो यहाँ पे सेलर प्लस सेलर का एक कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया इस पॉइंट के नीचे। तो हमें कॉल बनाने के लिए बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई उसके नीचे आ जाए या पहली बार जहाँ पे मार्केट रुकी है उसके ऊपर जाए, तो ऊपर से कॉल बन सकती है बाय या सेल की, नीचे से भी बन सकती है, वो कंडीशन के हिसाब से है। अब इसको इस तरीके समझो कि जैसे यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस लोअर लो के नीचे 2 कैंडल गई, तो ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे देखिए, तो ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद में ये एक बुलिश कैंडल बनी है, तो इसका ब्रेकआउट पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आप एंट्री को डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब आपको चांस ये है कि सब सेलर सेलर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मार्केट में जाएगी ऊपर तो ये बायर बनेंगे, तो बाइंग का ये सपोर्ट भी देंगे जो सेलर हैं ऑलरेडी मार्केट में सेल करके बैठे हैं, और लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई है तो इनसाइडर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए इसका सपोर्ट लिया और मार्केट फिर क्विकली ऊपर की तरफ भाग गई। तो इतना डीपली हम आपको समझा रहे हैं। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन होगा? ये वाला जो हाई बनाया है इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो वहां से फिर एक अनदर सिचुएशन बनेगी कि वो मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। अब अनदर सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे इसने अपने प्रीवियस हाई को इस वाले पुल बैक के ऊपर यहाँ पे गई, तो जैसे यहाँ पे इस वाले पुल बैक पे गई तो यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए जबरदस्त कैंडल आई है। 15 मिनट की है तो 5 मिनट की 2-3 कैंडल यहाँ तक आई, तो यहाँ पे फिर लोग सेलिंग करने लगे होंगे। अब देखिए पहली बार जैसे हमने मना किया, इसीलिए मना किया कि पहली बार कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट में कोई क्लियरिटी होती नहीं है। उसके बाद में जब ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से गई है तो यहाँ की डेडली सिचुएशन फिर बन गई, क्योंकि इस पूरे एरिया में सिर्फ बायर हैं। जो यहाँ पे सेल किए होंगे वो भी बायर बन गए, नए बायर भी आ गए, और जो बाइंग में यहाँ पे होंगे ऑलरेडी वो भी बाइंग में बने रहेंगे। अब यहाँ पे बाइंग का एक कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया, तो उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आई और उसके बाद में मार्केट एक क्विकली वही जैसे गिरती है गिर गई। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट होता है और उसके बाद में अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, फिर यहीं पे इसी पॉइंट से अगर वो सपोर्ट लेके फिर उठती है तो यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बनेगी तो वो बाय की सिचुएशन होती है बुलिश ट्रेंड में। तो दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से आती है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में फिर अप डाउन किया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए कि इसके ऊपर ये टेल बनाती और यहाँ पे रेड कैंडल बनाती और उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू करती तो यहाँ पे भी आप एक सेल साइड में कॉल बना सकते थे। अदरवाइज में देखिए यहाँ पे बाई साइड में कॉल बनाने के लिए देखिए ये कैंडल बहुत सारी बड़ी है और उसके बाद में यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनी है। तो जो प्रीवियस लो है यहाँ पे लिक्विडिटी को इसने हंट किया और उसके बाद में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। तो ये हमारे कॉल बनाने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि अब हमें क्या होगा कि इसके हाई का यहाँ तक का एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई साइड का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो हमने शेयर किया है उसका एक डायग्राम यहाँ पे है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से आती है और इस पॉइंट से मार्केट उठना शुरू करती है, उसके बाद में जाती है धीरे धीरे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेती है, फिर यहाँ से ऊपर नीचे करती है। तो इस पूरे जोन में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे लंबी सी टेल बनती है यहाँ तक, तो जैसे ही ये लंबी सी टेल बनती है या बुलिश कैंडल बनती है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है और उसके बाद में आप देखेंगे कि मार्केट में एक रेड कैंडल बड़ा सा बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे अचानक से नीचे यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से गिर जाती है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इस पूरे एरिया में हमें बाई सेल बाई सेल बाई सेल नहीं करना चाहिए। जब अगेन इसका ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाएं तो उसके बाद में यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे ऊपर निकल जाता है, फिर आता है और सपोर्ट ले लेता है, 1-2 रेड कैंडल बना के फिर सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये अपसाइड का मोमेंटम होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत ही डेप्थ में मेहनत की है। अब इसके जो कुछ प्रैक्टिकल वीडियो आएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो जब हम करने लगेंगे, बाय सेल करेंगे, उससे जो आपको लर्निंग मिलेगी, तो इन दोनों चीज़ों को आप जोड़ के जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलती रहेगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि टॉप और बॉटम से ही कॉल
बनाना चाहिए, अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करके 2 मिनट के अंदर वाइंड अप करते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सही एंट्री बनाने के लिए कुछ सावधानी आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे टॉपिक के शुरू में हमने डिस्कस किया कि रिटेल ट्रेडर को तुरंत एंट्री और एग्जिट मिल जाती है, लेकिन बिग प्लेयर जो है इनको तुरंत एंट्री और एग्जिट नहीं मिल पाती, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है तो लाखों में होती है। तो इसलिए गेम करते हैं, डर और लालच क्रिएट करते हैं, जिसके लिए यूज करते हैं लिक्विडिटी स्वीप या हंट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है कि लिक्विडिटी जहां पे स्वीप या हंट हो जाती है उसके अपोजिट मोमेंटम होता है। तो आपको वेट करना चाहिए, ये चीज ध्यान देनी चाहिए कॉल बनाने से कि कहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कहां पे लिक्विडिटी हंट हो रही है, उसके अपोजिट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब भी आप कॉल बनाएं, मान लीजिए कहीं से भी कॉल यहाँ पे मार्केट चलती है, उसके बाद में एक यहाँ हाई पे रुक जाती है, यहाँ पे इसका एक लो पॉइंट बन जाता है, तो इसके बीच में ट्रेड करने से बचना चाहिए। या तो इसके हायर हाई के ऊपर जाए, ट्रेंड बुलिश होगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो अपसाइड में जाएगा। अदरवाइज अगर ट्रेंड मान लीजिए कि बुलिश नहीं है और ऊपर गई, फिर यहीं इसके सपोर्ट के पास आई, नीचे आई, तो यहाँ पे सेल की कॉल बनेगी और ये मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से शुरुआत हुई और जहाँ पे पहली एंडिंग हुई इसके बीच में कुछ ना करें। या तो इसके ऊपर जाए तब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप कॉल ले सकते हैं, या फिर लौट के इसके नीचे आएगी तो यहाँ से सिचुएशन बनेगी तो कॉल ले सकते हैं। तो टॉप एंड बॉटम का बहुत ज्यादा रोल है सही एंट्री डिफाइन करने के लिए। इस चीज पे आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और फोकस करना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जब तक आप चार्ट में खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको वो अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सारी चीजों को आप खुद चार्ट में प्रैक्टिस करो और खुद अपने हीरो बनो। अब चौथी चीज यहाँ पे है ट्रेंड। ट्रेंड देखिए हमें एक डायरेक्शन दे देता है। मान लीजिए कि बुलिश ट्रेंड है तो हर बार ये स्विंग ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो अब जैसे हर बार यहाँ पे स्विंग ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे उल्टा बार बार सेल ना करें। तो इसलिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर बुलिश ट्रेंड है, ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमें वेट करना चाहिए और एक पॉइंट पे जाएगी ऊपर, उसके बाद में नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये गिरना शुरू करेगी, तो इस पॉइंट तक हमें वेट करना चाहिए। या फिर बुलिश ट्रेंड में हम स्विंग से भी छोटी छोटी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सेलिंग ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही पुल बैक बनता है, थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ बाय कर लेते हैं, यहाँ ऊपर जाता है, यहाँ बाय कर लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए। किसी पे जाके सपोर्ट लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर नीचे करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम होगा। तो ट्रेंड को हमेशा इस चीज से कंसीडर करना चाहिए और एक बेसिक चीज है तो आप लोग जानते भी होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे है एंट्री एंड स्टॉप लॉस। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम कोई एंट्री डिफाइन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम बॉटम से एंट्री डिफाइन करते हैं, तो हमें बहुत दूर एंट्री नहीं लेने की जरूरत है। जैसे यहाँ पहली बुलिश कैंडल मिलती है, आपको वहीं पे एंट्री को डिफाइन करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सके। यानी कि अगर आप 10 बार कॉल बनाते भी हैं ऐसी सिचुएशन में, वो आपका 3 बार या 4 बार गलत भी हो जाए, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो आपके अगर 10 में 2 3 4 स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे और 5-6 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाएंगे, तो आपको ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम ट्रेड बनाएं, लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए लिक्विडिटी हंट भी हो गई यहाँ पे, अब उसके बाद मार्केट भी ऊपर चल रही है, अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर एंट्री छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एंट्री हमें सही ही डिफाइन करना चाहिए और परफेक्ट एंट्री पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए आज के वीडियो से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो आगे हम वीडियोस करेंगे क्रिप्टो में, जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे और वो चीजें सारी चीजें आप बार बार देखेंगे, तो ये लर्निंग भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो सके और आपको अच्छी चीजें समझ में आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।